अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी को समझेंगे। इससे पहले हमने 2 की कसौटी समझे थे पिछले वीडियो में। आज हम 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी समझेंगे। तो इसकी तारीफ इस तरह है, याद रखिए, बहुत ही आसान है। जिन आदात के इकाई के मुकाम पर 0 या 5 हो वो तमाम आदात 5 से तकसीम पजीर होते हैं। 5 से तकसीम पजीर होने का मतलब 5 से वो मुकम्मिल तकसीम होते हैं, यानी आखिर में 0 बचता है। उसी को कहते हैं कि मुकम्मिल तकसीम पजीर अदद है। अब 5 से कौन से ऐसे आदाद हैं जिन्हें हम फौरन देखकर पहचान सकते हैं कि ये 5 से मुकम्मिल तकसीम होते हैं, यानी तकसीम पजीर आदाद हैं? तो आसान है। आदाद के कौन से मुकाम को देखना है आपको? इकाई के मुकाम को देखना है। अगर इकाई के मुकाम पर 0 हो या उसकी बजाय 5 हो तो वो तमाम आदाद 5 से तकसीम पजीर होते हैं। यह है 5 की तकसीम पजीरी की कसौटी। यहाँ मैं आदाद ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिया 10, दूसरा 20, 30, 440, 550, 4560, 7470, 8980, 3790, 2020। अब देखिए इन तमाम आदाद के इकाइयों में कौन सा हिस्सा है? 0 का हिस्सा है। सबके इकाई में देखिए आप। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 से तकसीम पजीर आदाद हैं। दूसरे आदाद देखते हैं। अब मैं यहाँ लेता हूँ 5, 15, 25, 335, 445, 5655, 6765, 8975, 3485, 4095। अब इन आदाद को देखकर आपको पहचानना है कि ये 5 से तकसीम पजीर है या नहीं है। तो जाहिर है कि जिन आदाद के इकाई में 5 हो वो आदाद 5 से मुकम्मिल तकसीम पजीर होते हैं। तो आप देखिए इन तमाम आदाद की इकाइयों में 5 हैं, इसलिए ये तमाम आदाद 5 से तकसीम पजीर हैं। अब अगर 0 या 5 इकाई में ना हो किसी अदद के तो वो 5 से तकसीम पजीर नहीं होता। मिसाल के तौर पर 2344 ये अदद 5 से तकसीम पजीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी इकाई में 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं, इसलिए ये अदद 5 से तकसीम पजीर नहीं है। तो ये आसान तरीका याद रखने का 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी के इकाई में क्या होना चाहिए? 0 या 5, तो ही वो 5 से तकसीम होगा, यानी मुकम्मिल तकसीम होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।